Hey guys, this is Shivam Kumar and I welcome you all on my channel Our Classes 9th and 10th. This is my first videos on this platform YouTube channel. ये मेरा पहला वीडियो है इस प्लेटफॉर्म YouTube चैनल पे. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल. सो गाइज हम पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं. हम लोग इस वीडियोज़ में मिनी इंट्रोडक्शन पोलिनोमियल के ऊपर देखेंगे. उसके बाद अगले सेक्शन में हम लोग पोलिनोमियल का हाफ पार्ट देखेंगे. उसके बाद पूरा कंप्लीटेड कर देंगे पोलिनोमियल को. सो गाइज हम पोलिनोमियल का मिनी इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से चालू करेंगे. 2 क्वेश्चन हैं गाइज. अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं कि आप प्रोनाउंसिएशन करो पोलिनोमियल का, और सेकेंड क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड पोलिनोमियल. हाँ गाइज, पोलिनोमियल वर्ड से क्या समझते हो. ये पहले का ही आंसर सेकेंड का आंसर हो जाएगा. पहले का आंसर पोली प्लस नोमियल, ऐसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं. इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करते हैं. तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि पोलिनोमियल का वर्ड से आप क्या समझते हो. पोलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है. लेकिन पोली का मतलब क्या होता है और नोमियल का मतलब क्या होता है यही बताएंगे हम लोग गाइज. तो पोली का मतलब क्या होता है ये देखिए. पोली का मतलब ये हमारे वर्ड में लिखा हुआ है. तो गाइज अगर हम लोग पोली और नोमियल को हम लोग अगर मेनी ऑफ टर्म्स में बांट देते हैं तो क्या मेनी ऑफ टर्म्स को ऐसे प्लस करके क्या हम लोग पोलिनोमियल बना सकते हैं. यहाँ पे पोलिनोमियल लिख सकते हैं. यहाँ पे वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे. मेनी टर्म को अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग पोलिनोमियल लिख सकते हैं. तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल. अगर हम लोग बात करें पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो गाइस मिनी मतलब हम लोग समझ सकते हैं, टर्म्स में समझते हैं. वो से अधिक चीज़ को हम लोग मिनी करते हैं. और टर्म्स की बात करते हैं तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस फोकस करते हैं टर्म्स में क्या होता है. अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं, चलो मान लेता हूं मैं 8 नंबर दिया, क्या यह टर्म है. ऑफ कोर्स टर्म है. मैं 9 दिया, क्या यह टर्म है. यस. 5 दिया, यस. ये सारे टर्म हैं. सॉरी यहाँ पे यस नहीं होगा, ये सारे क्या हैं टर्म्स हैं. उसी तरह ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ठीक है. मैं 29 भी दे दूँ तो भी टर्म है. देखा क्या कि हमारे जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, वो टर्म है. ये क्या है, कांस्टेंट है. अगर बात करें हम लोग तो ये कांस्टेंट है. क्या वेरिएबल टर्म हो सकता है. अगर बात करें क्या यहाँ पे x में लिखूँ तो क्या ये टर्म्स बन सकता है. ऑफ कोर्स बन सकता है, ये टर्म है. तो गाइज अगर ये टर्म है तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको 8 इंटू एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो जो आएगा रिजल्ट वो क्या टर्म बनेगा. हाँ गाइज ये आपको बताना है, क्या वो टर्म बनेगा. 8x हमारा रिजल्ट निकलेगा, क्या वो टर्म बनेगा. हाँ गाइज ये टर्म बनेगा, बिल्कुल बनेगा. यानी हमने देखा कि 8x जो होती है ये भी टर्म है, यानी वेरिएबल ये है, और वेरिएबल भी टर्म है, ठीक है. और कांस्टेंट भी टर्म है. कांस्टेंट और वेरिएबल को हमने मल्टीप्लिकेशन किया, जो रिजल्ट आया वो भी टर्म है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो गाइस जैसे कि हमारे पोलिनोमियल का मतलब होता है मेनी और टर्म, उसी तरह हमारे पास बहुत सारे टर्म मिल गया. जैसे गाइस 8 टर्म हो गया, 9 टर्म हो गया, 5 टर्म हो गया, उसी तरह 29 टर्म हो गया, ठीक है. उसी तरह हमारे पास x वेरिएबल जो है वो भी टर्म हो गया, उसको मैं 8x बना दिया. तो हमारे पास बहुत सारे टर्म हो गए. वो बहुत सारे टर्म को हम लोग मेनी टर्म को यहाँ पे मेनी और टर्म को हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग उसको पोलिनोमियल बना देंगे. उसी तरह यहाँ पे हम लोग मेनी टर्म को हम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल बना देते हैं. हाँ गाइज, तो उसको समझने से पहले मिनी टर्म हमारे पास बहुत सारे टर्म हो गए हैं, ठीक है. हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन किस अरेंज में जोड़ेंगे कि वो पोलिनोमियल बनेगा. इसी को समझने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हम लोग देखेंगे. अगर गाइज एक्सपोनेंट अगर 4 हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा. तो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e. अगर एक्सपोनेंट एक वेरिएबल x का एक्सपोनेंट अगर क्यूब हो
तो उसको कैसे लिखेंगे? तो गाइज हम लोग सभी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं एक्सपोनेंट के अनुसार से। अगर एक्सपोनेंट 4 हो तो हम लोग 3 2 1 ऐसे करके लिखेंगे। उसी तरह अगर एक्सपोनेंट 3 है तो उसको 2 1 ऐसे करके लिखेंगे। जैसे अगर एक्सपोनेंट क्यूब हो तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। अगर गाइज एक्सपोनेंट अगर स्क्वायर में हो तो क्या होगा? तो इसको भी हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कि ax² + bx + c। उसी तरह अगर एक्सपोनेंट ही ना हो, सिर्फ एक्स वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग इस प्रकार से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। गाइज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया है। अब इसके बेसिस पे, इसके अनुसार से, इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार से हमारे पास मिनी टर्म है और उस मिनी टर्म को हम लोग यूज़ करके हम लोग पॉलिनोमियल बनाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास एक्स वेरिएबल भी था, 8x था, हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे। 5 भी है, उसको भी यूज़ करेंगे। 29 भी है, उसको भी यूज़ करेंगे। लेकिन गाइज अगर पॉलिनोमियल का डिफिनीशन से समझे तो हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, लेकिन वहाँ पे प्लस और माइनस साइन होना चाहिए, जैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा है। टर्म जितना भी हमने देखा है उसके बेसिस पे हम लोग अगर पॉलिनोमियल क्रिएट करें, बनाना चाहें, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं 8x + 5 = 29। गाइज अगर हम आपसे पूछे तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लाएंगे, ये हमारे बनाने का प्रक्रिया है। अगर हम लोग किसी चीज़ को बनाएंगे तो हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे, लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 8x, अगर हम लोग यहाँ पे पावर कितना है, अगर यहाँ पे पावर कितना है, तो पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी नहीं है मतलब 1 है, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से करके था, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8x, यहाँ पे आप c लगा सकते हो, यहाँ पर d लगा सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसी तरह हम लोग देखते हैं 8x + 5, अगर हम लोग इस 29 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -29। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर गाइज बात करें कि 8x + 5 -29 को स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अगर इसको बनाना चाहें तो हम लोग बना भी लेंगे। गाइज हम अगर इसको बनाएं तो हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं। हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं, या हम लोग बना ही देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो गाइज अगर देखें हम लोग तो इसको 8x + 5 और इस -29 को इधर भेजेंगे = के बाद, तो ये हो जाएगा +29, जिसे अगर प्लस लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे हम नहीं लिख लेते हैं। उसी तरह अगर हम लोग इसको ऐसे करें तो यहाँ पे 8x = 29 - 5 हो जाएगा। उसी तरह देखें 8x 24। तो गाइज अगर बात करें तो यहाँ पे x = 24 / 8, अगर हम लोग इसको कट करें तो आ जाएगा 3, 8 3 = 24, यानी हमारा आंसर आएगा। अगर गाइज हम लोग उसका डिफिनीशन देखें पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन अगर गूगल से भी देखें तो गूगल पर भी मिल जाएगा। लेकिन गाइज अगर हम आपको यहाँ पे बताते हैं पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है। सो गाइज हमने जिस कंसेप्ट से अभी हमने समझा है, उसी कंसेप्ट पर डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म सेपरेटेड बाय ± साइन इज सेड टू बी ए पोलिनोमियल इफ द एक्सपोनेंट वैल्यू आर होल नंबर। सो गाइज हमने अभी देखा कि अगर एक्सपोनेंट वैल्यू मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट वैल्यू मतलब होता है कि उसका पावर हमेशा होना चाहिए होल नंबर में। सो गाइज हमने अभी कंप्लीटेड कर लिया कि पॉलिनोमियल का डिफिनीशन भी देख लिया, और साथ साथ कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा। आप कमेंट करें कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन है आपका। चेकआउट द गिवन क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल और नॉट। कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है, क्या क्वेश्चन है, ये हम बारी बारी से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है
2√t प्लस t√2 क्या यह पोलिनोमियल है। सेकंड नंबर है x प्लस 4/x क्या यह पोलिनोमियल है। फिर 3 है x के पावर 2 प्लस √2 ये पावर का साइन है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है x का पावर 99 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50 क्या ये पोलिनोमियल है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है 8x पावर 2 माइनस 6x प्लस 14 क्या ये पोलिनोमियल है। आपको ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको मालूम है कि कैसे मैंने बनाया था, पोलिनोमियल मेनी टर्म्स होती है ये भी बताया था। आगे आपको ये कैसे जवाब देना है तो आपको लिखना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 पोलिनोमियल है तो यस, पोलिनोमियल नहीं है तो नो। क्वेश्चन नंबर 2 पोलिनोमियल है तो यस, नहीं है तो नो। ऐसे आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना। रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अभी तक हमारे वीडियोस को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।